तो आप सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, कई दिन के बाद मैं आज निकला हूँ। अभी मैं चंडीगढ़ रोड पे हूँ और यहाँ से कुछ दूरी पर एक कैनाल है, नहर है जो भाखड़ा डैम से निकलती है। और ये नहर जाती है राजस्थान और दिल्ली के लिए। तो मैं वहाँ तक जा रहा हूँ। ये भाखड़ा डैम 1948 में बनना शुरू हुआ था। ऐसे तो 1946 में ही इसके बारे में प्लानिंग शुरू हो गई थी, लेकिन 47 में देश आज़ाद हुआ। फिर 48 में ऐतिहासिक रूप से ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि फिर इसके लिए फंड लोकेशन वगैरह और ये सब सारी चीज़ें शुरू हुई। उस समय देश के मौजूदा प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उनकी अध्यक्षता में ये सारा कुछ बना और अमेरिकन एक कंपनी इसको टेक्निकल सपोर्ट कर रही थी। तो भाखड़ा बेसिकली हिमाचल प्रदेश का एक गांव था भाखड़ा, वहाँ पर ये डैम है। तो भाखड़ा डैम के नाम से ये इस तरह से, वैसे तो गोविंद सागर डैम इसको बोलते हैं, इसका नाम जो है वो गोविंद सागर डैम है, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर है भाखड़ा डैम के को लेकर के। तो आज हम जा रहे हैं कुछ उधर ही, आपको दिखाएंगे कि ये कैनाल बेसिकली ये था कि ये जो कैनाल बनाया गया, ये राजस्थान, पंजाब, हिमाचल के कुछ क्षेत्र, चंडीगढ़ और दिल्ली, ये 4-5 स्टेट्स और क्षेत्र को कह लीजिए कि ध्यान में रख करके बनाया गया। उस समय ये सिंचाई के लिए मेन मुख्य था कि सिंचाई के लिए, और बाद में ये योजना में था कि इसको फिर इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए भी यूज किया जाएगा। तो इस तरह से ये बांध का निर्माण हुआ। और यह एक जो हरित क्रांति कह लीजिए, जो देश में आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ी समस्या पैदा हुई थी वो था खाद्यान्न की। उस चीज़ को मीट करने के लिए ये एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, और ये बहुत ही दूरगामी योजना थी। मतलब राजनीतिक चश्मे से अगर हम इसको ना देखें तो हम ये कह सकते हैं कि उस समय भारत के जो स्थिति थी उसको बदलने में इस योजना का, इस डैम का, इस प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा। मैं जिस गाड़ी से आज ट्रेवल कर रहा हूँ ये है टाटा की बहुत पहले जो गाड़ी आया करती थी, टाटा सूमो गोल्ड, टॉप मॉडल है ये। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग ईयर है 2014। 2015 में हमने इसको रजिस्ट्रेशन कराया था, और मेरी ये बहुत फेवरेट कार है। वैसे इसको कहते हैं कि इंडिया की ये फर्स्ट एसयूवीज है, लेकिन कंफर्ट और ड्राइविंग के मामले में मुझे, देखिए मैं टोयोटा की भी गाड़ी रखा, टाटा की भी है, हुंडई की भी गाड़ी है मेरे पास। तो मुझे इस गाड़ी में जितना कंफर्ट, ड्राइविंग कंफर्ट जितना अच्छा मिलता है, और जो कॉन्फिडेंस ड्राइविंग में मुझे इस गाड़ी में मिलता है वो मुझे बाकी की गाड़ियों में नहीं मिलता है। तो ये मेरी, हालांकि अब समय के हिसाब से इस गाड़ी का टाटा के पास तो कोई सर्विस बैकअप मुझे मिलता नहीं है। इसके कुछ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मुझे बाहर से ही अरेंज करना पड़ता है, और बड़े मेहनत के बाद मिलता है। यह एक टाटा की कमी मैं कहूँगा कि इतनी अपनी पॉपुलर गाड़ी को इस तरह से इन्होंने मतलब छोड़ दिया। और ख़ासतौर लुधियाना में तो टाटा की जो एजेंसियां हैं, देखिए मैं इसके बाद भी इससे पहले भी मेरे पास टाटा की एक गाड़ी थी, टाटा इंडिका थी, जो अपने टाइम की बहुत ही सक्सेसफुल कार रही है। टाटा कंपनी ने उसको पता नहीं क्यों लाइन से हटा दिया, और उसके बाद फिर एक ये है, उसके बाद मेरे पास एक और गाड़ी है। तो लुधियाना की जो टाटा का जो सर्विस सेंटर्स हैं, जो टाटा की एजेंसियां हैं, मैं थोड़ा उनसे कन्विंस नहीं हूँ, उनसे सेटिस्फाइड नहीं हूँ। इन लोगों का फोकस केवल गाड़ियों को सेल करने में है, और शायद यही एक रीज़न है कि ये टाटा के इतने मतलब इतनी सक्सेसफुल ब्रांड, इतने सक्सेसफुल गाड़ियाँ, मॉडल्स आने के बाद भी अगर ये मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे हैं, तो टाटा को इसके ऊपर भी विचार करना चाहिए कि मेन रीजन्स इनके सर्विस सेंटर्स की जो सर्विस प्रोवाइड करने का जो क्राइटेरिया है वो
मैं पूरे इंडिया की तो नहीं बात कर रहा, बट मैं यस लुधियाना के बारे में मैं ज़रूर कहता हूँ कि ये ग्राउंड पे उतना अच्छा नहीं है जितना कि बाकी के और कंपनियों का है। गाड़ी के मामले में मैं पर्सनली मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो फर्स्ट चॉइस है वो टाटा की होती है। लेकिन अब अगर मुझे दूसरे ब्रांड पे जाना पड़ता है तो लास्ट में एक चीज़ वही आता है कि जो सर्विस से जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो चीज़ हमें नहीं मिल पाता है। तो टाटा को इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अब टाटा के पोर्टफोलियो में किसी भी तरह के गाड़ियों की कोई कमी है। और उसके बावजूद भी जो रैंकिंग है वो अच्छी नहीं आना, ये कहीं ना कहीं कोई ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स है। अब देखिए, ये जो मेरे पास टाटा सूमो गोल्ड है, ठीक है, आज इसको ये गाड़ी नहीं है मार्केट में तो थोड़ा लोगों को ऑफ लगता है देख कर कि अरे यार ये किस ज़माने की गाड़ी लेके चला रहे हैं। लेकिन मैं सही आपको बताऊं तो जितना कंफर्ट मुझे इस गाड़ी में और कॉन्फिडेंस आता है उतना मेरे बाकी की गाड़ियों में मुझे नहीं मिलता है। एनीवे, तो हम लोग लुधियाना से मैं निकला हूँ और अभी कोहाड़े पहुँच रहा हूँ। कोहाड़े से थोड़ी दूरी पर जा कर के ये है, और देखता हूँ आज एक आगे जगह पड़ता है समराला ऑफिस से। वैसे मैंने अभी फ़ोन किया था तो सर्विस जी बता रहे थे कि दोपहर से पहले अभी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपका आना, आप देख लीजिए जो भी आपका है शेड्यूल उसके हिसाब से। तो थैंक्स टू सर्विस जी। और मैं फिर मेरे थोड़ा सा ये इंटरेस्ट बन चुका है इन सब चीज़ों में, तो मैं निकल लिया हूँ। बहुत हार्ड वर्क किया है लाइफ में मैंने, तो एक थकान सी महसूस होने लगी थी। अचानक मुझे ये एक प्लेटफॉर्म मिल गया तो ठीक है, थोड़ा सा मेरे को सेल्फ एक सेटिस्फेक्शन कह लीजिए, वो एक चीज़ है, उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ आकर के मेंटली कंफर्ट फील करता हूँ। अभी हम चल रहे हैं। मैं पहले की भी वीडियो में जैसा कहा हो कि देखिए, पंजाब लुधियाना से थोड़ा सा या बाहर निकलते हैं तो गांव की एरिया आ जाती है, पिंड एरिया आ जाती है। और यहाँ का जो मतलब रोड के ऊपर भी जो एक माहौल मिलता है, एक जो ड्राइविंग सेंस रहता है, एक हरियाली है, मतलब एक अपने अगर आप थोड़ा स्ट्रेस कहीं फील कर रहे हैं तो जैसा मैंने पहले बताया है कि आप निकल जाइए, किसी भी डायरेक्शन में आप जाते हैं, आपको पूरा मतलब एक ऐसा माहौल मिलता है कि आप रिलैक्स फील करते हैं। तो यही चीज़ है, और मैं इसीलिए शायद मैं पसंद करता हूँ इस जगह को। और थोड़ा भी अगर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, मुझे थोड़ा भी टाइम मिलता है तो वैसे मैं देखिए, अगर मेरे से पूछा जाए कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं, तो फ्रैंकली स्पीकिंग कि वैसे में मेरा जो रूटीन वर्क है उसके हिसाब से इधर मेरा अभी कोई काम नहीं है। लेकिन यस, मैं अपने लिए अगर बात करूं तो मुझे थोड़ा सा इस तरह के रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत थी, तो मैं बस निकल लिया हूं। और देख रहे हैं आप, मस्त रोड, फर्स्ट क्लास की सड़कें हैं, हरियाली है, और रोड के ऊपर ड्राइविंग सेंस भी मुझे यहाँ पसंद आता है। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, ड्राइविंग करता रहता हूँ, तो जो मुझे सेटिस्फेक्शन ड्राइविंग में के टाइम में और सड़कों के ऊपर पंजाब के अंदर मिलता है, वो मुझे ऐसा मैं सही बताऊँ तो बाकी की जगहों पर वो ड्राइविंग सेंस मुझे लोगों का मिलता नहीं है। तो जैसा मैं बता रहा था आपको कि नीलू नहर के लिए जो कैनाल जो वाखड़ा से निकल के राजस्थान को जा रही है, उधर के लिए हम निकले हैं और हम पहुंचने वाले हैं। सामने फ्लाईओवर आएगा, अगर हम फ्लाईओवर के ऊपर जाते हैं तो हम उस नहर को बाईपास, मतलब ये जो नहर आ रही है इसके ऊपर ये फ्लाईओवर अभी ये रिसेंटली बन के तैयार हुआ है। पहले तो साइड से ही एक नीचे रोड बना हुआ था, उसके से आते जाते थे, लेकिन अब ये फ्लाईओवर बन गया है। तो जिन लोगों को चंडीगढ़ जाना होता है वो सीधे ऊपर से निकल जाते हैं, चंडीगढ़, मोहाली,
और ये इसी कैनाल के साथ साथ अगर हम लेफ्ट को मुड़ जाते हैं तो रूपनगर, जो रोपड़ के नाम से मशहूर है, अभी उसका नाम चेंज कर दिया गया है। ये एक ट्रेंड बड़ा अच्छा इंडिया में चल रहा है कि अपने हिसाब से जब कोई वहाँ का मिनिस्टर्स या कोई एमएलए होता है तो अपने जगह के नाम को वो चेंज कर देता है, जो उसको कुछ ऐतिहासिक कारण होते हैं। तो अभी इसका नाम जो है बदल करके रूपनगर कर दिया गया है रोपड़ का। तो एक रोड इधर को चली जाती है। खेतों में धान भी कटने लगे हैं, यहाँ काफ़ी कट चुके हैं। जो थोड़े लेट जिनकी बिजाई हुई थी वो अभी कटने लायक हो गए हैं। तो इस तरह से ये है जर्नी। तो यहाँ नहर के किनारे ना एक छोटा सा पिकनिक स्पॉट टाइप का भी बना हुआ था पहले। हालांकि ये फ्लाईओवर बन जाने की वजह से थोड़ा सा वो हुआ है। और